बच्चों, रावण की पत्नी का नाम मंदोदरी था। मंदोदरी बहुत सुंदर और बहुत समझदार महिला थी। मंदोदरी के पिता एक राक्षस थे जिसका नाम था मयासुर, और जो मंदोदरी की माँ थी वो एक बहुत सुंदर अप्सरा थी जिनका नाम था हेमा। रावण जैसे घमंडी राक्षस की पत्नी होने के बावजूद भी मंदोदरी ने कभी अपने पति का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन उसने कभी गलत काम में अपने पति का साथ भी नहीं दिया। वो हमेशा रावण को यही समझाती रही कि तुम गलत काम कर रहे हो, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, लेकिन रावण उसकी बात मानता ही नहीं था। जब भगवान राम ने रावण को समझाने के लिए अंगद को रावण के पास भेजा तो कोई भी राक्षस अंगद के जमे हुए पैर को हिला भी नहीं पाया। तब मंदोदरी ने अपने पति रावण को समझाया कि भाई, एक बंदर आकर हमारे पुत्र अक्षय को मार गया, पूरी लंका को जला गया, दूसरे बंदर के पैर को हमारे इतने शक्तिशाली राक्षस हिला भी नहीं पाए। जब ये छोटे छोटे बंदर इतने शक्तिशाली हैं तो प्रभु राम कितने शक्तिशाली होंगे, क्योंकि प्रभु राम की शक्ति पाकर ही तो ये जरा जरा से बंदर हमें तहस नहस करके जा रहे हैं। तो इनकी शक्ति का अंदाजा आप कैसे लगाओगे? अरे, जब आप सीता जी का अपहरण करने पंचवटी गए थे तब प्रभु राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने जमीन पर एक छोटी सी लाइन खींच दी थी, आप उसे ही पार नहीं कर पाए थे। तो आप ये शक्तिशाली प्रभु राम के सामने कैसे टिक पाओगे? मंदोदरी रावण से कहती है कि इसलिए आप मेरी बात मान लो, प्रभु राम को सीता जी को लौटा दो, नहीं तो सभी राक्षस मारे जाएंगे। लेकिन रावण तो इतना अहंकारी था कि उसे मंदोदरी की एक भी बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो नहीं माना और मंदोदरी का मजाक उड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। तो बच्चों, यहाँ हमें भगवान राम से ये सीखने को मिलता है कि हमारा केवल अच्छा और सच्चा होना ही काफ़ी नहीं है, हमें हमेशा अच्छे काम तो करने ही हैं, लेकिन साथ ही हमारा मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी है, शारीरिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। कमज़ोर और बीमार आदमी अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता, अपनी शक्ति को आधे से भी कम कर देता है अगर कोई कमज़ोर और बीमार होता है तो। हमारे यहाँ कहते हैं कि वो वीर भोग्य वसुंधरा, मतलब इस धरती पर वीर लोग, मजबूत लोग ही राज कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जब हम शक्तिशाली होते हैं तो फिर हमें किसी भी बुरे आदमी से डरने की जरूरत नहीं होती, बल्कि बुरे लोग ही शक्तिशाली आदमी से डरने लगते हैं। अब शक्तिशाली बनने के लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें एक तो सबसे मस्ट है कि हमें अच्छा खाना खाना होगा।